प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पे है और परमेश्वर की सामत हमारे जीवन में बहुतायत से काम करती है। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता में देखते हैं तो दाऊद इसी तरह से वर्णन करता है कि हे परमेश्वर, जब मैं तेरी स्तुति करूं, जब मैं तेरी आराधना करूं, तो तू मेरी स्तुति और आराधना को ग्रहण कर और मेरी सारी विपत्तियों को दूर कर। हालेलुया। और परमेश्वर जो है दाऊद की सहायता करता है मेरे प्रियो। अगर हम भजन संहिता उसका 63 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है दाऊद वो एक परमेश्वर के लिए प्यासा है। वो अपनी प्यास को परमेश्वर के लिए बताता है और इस भजन को जब वो लिखता है तो इस समय में दाऊद जो है वो यहूदा के रेगिस्तान में पाया जाता है। वो शाऊल राजा से अपने प्राणों को बचाने के लिए उस योद्धा के रेगिस्तानों में है, जहाँ पे कोई उत्तम वस्तु नहीं है, जहाँ कोई उत्तम भोजन नहीं है, जहाँ उसके लिए कोई जल नहीं है पीने के लिए। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी वो परमेश्वर के लिए एक भजन को लिखता है, उसकी आराधना करता है और अपनी प्यास को परमेश्वर को बताता है। और वो कहता है कि ये परमेश्वर, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, तो तेरे वचन के द्वारा मैं तृप्त किया जाता हूँ। और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर उसकी सुनी लेता है। हालेलुया। एक मरुस्थल में दाऊद है और दाऊद के पीछे उसके शत्रु लगे हुए हैं, जहाँ बहुत सी कमियां हैं, वो विपरीत परिस्थितियां हैं, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी दाऊद जो है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना नहीं भूलता, उसके लिए भजन गाना नहीं भूलता। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार अगर हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाए तो उस समय हमें परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है, परमेश्वर के लिए भजन गाना जरूरी है, अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर लाना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के आश्रय क्रमों को अपने जीवन में बहुतायत से देखेंगे। अगर हम भजन संहिता उसका 63 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है दाऊद इस तरह से अपनी प्यास को परमेश्वर के लिए वर्णित करता है। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उमस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषा है। हालेलुया। वो मरुस्थल रेगिस्तान में है मेरे प्रियो, यहूदा के रेगिस्तान में है, जहाँ पे वो बहुत से अपने जीवन में बहुत सी कमी घटियों का सामना कर रहा है। शाऊल राजा उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो अपने प्राण को बचाने के लिए उस रेगिस्तान में छुपा हुआ है और वहाँ पे वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, वहाँ पे वो भजन को गा रहा है। वो कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। ओ हालेलुया। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं चाहे कैसी भी परिस्थिति में रहूं तभी भी मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरा मन तेरा प्यासा है। वो हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए अपनी प्यास को बताता है कि मैं कितना कितना प्यासा हूँ प्रभु तुझे पाने के लिए, मैं कितना प्यासा हूँ परमेश्वर तेरे करीब आने के लिए। और वो कहता है मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। इस निर्जर उपस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, इस मरुस्थल रेगिस्तान में प्रभु मैं बहुत सी कमी घटियों में हूँ, तभी भी मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के करीब जाते मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब जाने से हमारा आत्मिक जीवन उन्नति को प्राप्त करता है, और जिस तरह से हम परमेश्वर की उन्नति में बढ़ते चले जाते हैं उसी तरह से हमारा मन जो है परमेश्वर के लिए प्यासा हो जाता है। हम अति प्यासे हो जाते हैं परमेश्वर के करीब जाने के लिए, परमेश्वर की सामत में जाने के लिए, परमेश्वर के वचन को और मनन करने के लिए। जितना हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं परमेश्वर उतनी ही आशीषों से हमें भरता है। और दाऊद यहाँ पे इसी बात को वो बताता है। हालेलुया। और दूसरी आयत में वो कहता है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। हालेलुया। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हाँ मेरे प्रियो, वो ऐसे परिस्थिति में है जहाँ वो बहुत जीवन में कमी घटी में जी रहा है, मरुस्थल रेगिस्तान में है, और वहाँ पे कहता है कि मैं तेरी महिमा को और तेरी सामर्थ को देखूं। हालेलुया। पवित्र स्थान में मैं निवास करूं और तेरी आराधना करूं। तीसरी आयत में वो कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर
तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसी भी परिस्थिति में हो मेरे प्रियो, आपको किसी भी चीज़ की आज आपको आवश्यकता हो, वो परमेश्वर की स्तुति में अपने हाथों को उठाए। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करे, उस स्थान पे जाए जो परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान कहलाता हो। वो अपनी प्रार्थनाओं के स्थान में जाए और परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाए, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोल दे मेरे प्रियो। जैसा दाऊद इस समय में वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, अपनी प्यास को परमेश्वर को बता रहा है कि प्रभु मैं तेरे लिए कितना प्यासा हूँ। हालेलुया। उस पवित्र स्थान में जाने की वो इच्छा को रखता है और वो कहता है कि मैं अपने हाथों को वहाँ पे उठा के तेरी आराधना करना चाहता हूँ। हालेलुया। तब परमेश्वर दाऊद की प्रार्थना को सुनता है और सारी परिस्थितियों को बदलता है। हालेलुया। अब इसी तरह से जब दाऊद के समान अपने हृदय से परमेश्वर को पुकारेंगे, आपकी परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएगी। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। परमेश्वर का अनुग्रह आप बहुतायत से अपने जीवन में देखने पाओगे, क्योंकि आपका मन जो है परमेश्वर के लिए प्यासा है। हालेलुया। ओ हमें कुछ नहीं चाहिए परंतु परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। ओ प्रभु यीशु मसीह का प्रेम चाहिए, जिसके द्वारा आप और मैं बचाए जाते हैं, जिसके द्वारा आप और मैं आशीषित किए जाते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ते हैं। हालेलुया। आगे के वचन में हम पढ़ते हैं, वो कहता है दाऊद 5वें आयत में, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूँगा। हालेलुया। वह ऐसी जगह पे, ऐसे स्थान पे इस भजन को गा रहा है जो रेगिस्तान में, मरुस्थल में है। और जब हम रेगिस्तान में होते हैं तो वहाँ पे बहुत से चीज़ों की कमी होती है, उत्तम वस्तु नहीं होती, उत्तम भोजन नहीं होता, जल नहीं होता, वो कुछ भी नहीं होता। और उसी समय में दाऊद ऐसे परिस्थिति में जो है वो कहता है कि मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त किया जाएगा। हे परमेश्वर, तू मेरी सहायता करेगा और मुझे उत्तम भोजन से तृप्त करेगा। हे परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा और इस मरुस्थल में से निकाल के तू मुझे उत्तम भोजन से तृप्त करने पाएगा। हालेलुया। उसी के द्वारा हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी की जाती है, उसी के द्वारा हम उत्तम भोजन को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम धन और संपत्ति को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम संपन्नता को प्राप्त करते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के लिए प्यासे हो जाते हैं, हम परमेश्वर को पुकारना शुरू कर देते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे किसी भी स्थिति में हम क्यों न हो, चाहे हमको समय हमारे विपरीत क्यों न हो, वो बहुत सी निराशाएं हमारे जीवन को घेरे क्यों न हो, परंतु उसमें भी कहता है परमेश्वर कि तुम्हारे एक आशा है। हालेलुया। ओ जब आप अपने पवित्र स्थान में जाते, उस प्रार्थना के स्थान में जाते और अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर जो है आपके लिए बड़ा प्रबंध करता है। हालेलुया। और यही तो बात दाऊद जो है कर रहा है मेरे प्रियो। एक एकांत में, एक मरुस्थल में, एक रेगिस्तान में वो बैठ के परमेश्वर की आराधना कर रहा है और इतना उत्तम भजन को गा रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर तेरे कारण ही मैं उत्तम भोजन को प्राप्त करने पाऊँगा, तेरे कारण ही मेरी प्यास बुझाई जाएगी, तेरे कारण ही मेरे शत्रु हराए जाएंगे, तेरे कारण ही मैं विजय को प्राप्त करूँगा। और मेरे प्रियो, जब दाऊद ने इस तरह से अपने विश्वास को दिखाया, ओ हालेलुया, वो राजमहल में प्रवेश करने पाया। हालेलुया। आप अपने विश्वास को अगर बढ़ाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर भी आपको बड़े ऊंचाई पे लेके जाता है, अपने प्रेम को आपके जीवन पे दर्शाएगा और परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। जैसा दाऊद कहता है कि प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा मुझे उत्तम वस्तुएं, उत्तम भोजन वो हालेलुया मिला करेगा, उसी तरह से परमेश्वर भी आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वो आप जिस कमी घटी में जी रहे उस कमी घटी को दूर करेगा और उत्तम वस्तुएं, उत्तम भोजन, उत्तम उपाय आपके लिए परमेश्वर स्वर से करेगा और आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। परंतु जब हम परमेश्वर के लिए प्यासे हो जाएंगे, हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने हाथों को उठाएंगे, हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अपने मुखों को खोलेंगे दाऊद के समान, तब परमेश्वर जो है
हमारे लिए आश्रय करेगा, तब परमेश्वर आपके लिए आश्रय करेगा, तब परमेश्वर आपके परिवार के लिए आश्रय करेगा और आप हर तरह के उत्तम वस्तुओं से तृप्त किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है, जब मैं बिछोने पे पड़ा तेरा स्मरण करूँगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। हालेलुया। वो कितना उत्तम वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, कितने उत्तम शब्दों से वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, वो हृदय की गहराई से वो परमेश्वर को धन्यवाद उसकी स्तुति कर रहा है और वो कह रहा है, क्योंकि तू मेरा सहायक है। हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर हमारा सहायक है मेरे प्रियो, उसकी आत्मा हमारी सहायक है, पवित्र आत्मा आपका सहायक है। आप उससे प्रार्थना करें, आप उससे अपनी सहायता को मांगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इसलिए वो कहता है कि मैं तेरे पंखों की छाया में, ओ हालेलुया, जय जयकार करने पाऊँगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और तुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। ओ हालेलुया, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। ओ हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर तेरे कारण मैं जय जयकार करने पाऊँगा, मैं विजय को प्राप्त करूँगा, तेरे पंखों की छाया में मैं शरण पाऊँगा और जो मेरे शत्रु है वो तो इस पृथ्वी पे नाश किए जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये दाऊद की जो है एक सामर्थ्य थी, वो ये दाऊद की सबसे बड़ी सामर्थ्य थी कि वो कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, वो मरुस्थल में क्यों न हो, चाहे कितना भी उसके ऊपर वो दुख और तकलीफें क्यों नहीं आए, परंतु वो परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर की सामर्थ को उसने जान लिया था और ये जान लिया था कि परमेश्वर को धन्यवाद देना कितना भला है। ये जान गया था वो अपने जीवन में कि परमेश्वर की आराधना करना कितना भला है और उसी के द्वारा उसके शत्रु हराए जाएंगे, उसी के द्वारा वो उस मरुस्थल में से छुड़ाया जाएगा, उसी के द्वारा वो विजय को प्राप्त करेगा। और जो अभिषेक परमेश्वर ने उसके जीवन में किया था, उस अभिषेक के द्वारा वो विजयी होने पाया। और हम देखते हैं कि उस मरुस्थल में से निकल के दाऊद उस राजमहल में प्रवेश करने पाया, जब क्योंकि परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए अभिषेक किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक अभिषेक दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन को एक विजयी जीवन होने के लिए अभिषेक दिया है। आप जय को प्राप्त करें, परमेश्वर ने आपके जीवन में वो अभिषेक किया हुआ है। तो मेरे प्रियो, क्यों हम जो है ऐसे विपरीत परिस्थिति में शांत है, क्यों हम निराशा में पड़े हैं, क्यों हम अपने विचारों और अपनी चिंताओं में पड़े हैं? अगर आज ऐसी परिस्थिति में हम हैं तो दाऊद के समान भजन गाना शुरू कर दे, दाऊद के समान परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दे, दाऊद के समान कहे कि प्रभु मेरा मन तेरा प्यासा है, तू मेरा सहायक है, पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर, मेरे शत्रु हराए जाएंगे। जैसा दाऊद ने अंगीकार किया और परमेश्वर ने उसके लिए वो सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उसके लिए प्रतिज्ञा करी थी। हाँ मेरे प्रियो, आज आप अपने पवित्र स्थान में जाते हैं, उस स्थान में जहाँ आप प्रार्थना करते हैं और अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर आपके गिड़गिड़ाने को सुनेगा, परमेश्वर आपके आंसुओं को देखेगा और उत्तम चीज़ों से आपको तृप्त कर देगा। हालेलुया। उत्तम चीज़ों से आपको तृप्त कर देगा मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद की प्रार्थना को सुना, उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना, उस मरुस्थल में से, उस रेगिस्तान में से परमेश्वर ने उसे निकाल के एक उत्तम चीज़ों से जो है उसे तृप्त किया। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर की आत्मा से आप तृप्त होना चाहते हैं, आज परमेश्वर की आशीषों से आप तृप्त होना चाहते हैं, आज परमेश्वर की महिमा से आप तृप्त होना चाहते हैं, ओ हालेलुया, उसकी सामर्थ को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो दाऊद के समान पुकारना शुरू कर दे, दाऊद के समान उसकी आराधना करना शुरू कर दे, दाऊद के समान उसकी स्तुति करे और हर एक बातों को स्मरण करे जो परमेश्वर ने आपके लिए भलाई के कामों को किया और परमेश्वर की आराधना करें। ओ हालेलुया।
क्योंकि बाइबल बताती है, दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर तू मेरा सहायक है। ओ क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करने पाऊंगा, इसलिए मैं उस परिस्थिति से उबर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बीमारियां मेरे जीवन में नहीं आने पाएगी, मैं हर समय चंगा होगा प्रभु, मैं तेरे सावत में बहने पाऊंगा, तेरे वचन के द्वारा मेरा जीवन बनाया जाएगा, मैं सामर्थ्य रीति से प्रभावशाली रीति से जीने पाऊंगा और मैं तेरी पंखों की छाया में शरण पाऊंगा और हमेशा तेरी जय जयकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ दाऊद अपनी प्यास को परमेश्वर के लिए बताता है कि वो कितना प्यासा है। आज आप परमेश्वर को बताते हैं कि आप परमेश्वर के लिए कितने प्यासे हैं। वो परमेश्वर को आप खोजना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को तृप्त करेगा हर एक भली बातों से, उत्तम वस्तुओं से, उत्तम भोजन से, हर एक वो बात जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए संपूर्ण रीति से कर देगा। परंतु मेरे प्रियो, दाऊद के समान आपको पुकारना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे उस रेगिस्तान से होके आप गुजर क्यों नहीं रहे, उस मरुस्थल में से होके क्यों नहीं गुजर रहे, अगर वहाँ पे भी आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ से भरेगा, अपनी महिमा से भरेगा, आप प्रभावशाली होने पाओगे, आप परमेश्वर के प्रेम में और बढ़ने पाओगे, आपका जीवन जो है वो आपके लोगों के बीच में आशीषित जीवन कहलाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर तू मेरा सहायक हो जा, तू मेरा सहायक हो जा और मुझे उस जय के उत्सव में लेके जा। ओ मुझे उस जीवन को तृप्त कर, मेरे जीवन को, और हर एक कमी घटी को मेरे जीवन से दूर कर। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता तेरे उत्तम वचन से प्रभु, जो तेरे वचन का मनन करते हैं, तेरे वचन को प्रभु अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तेरा वचन परमेश्वर उनके जीवन को आशीषित करता है। हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन परमेश्वर जीवित वचन है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, ओ मुझे तू तृप्त कर, जब मैं तेरी आराधना करूँगा, तुझे धन्यवाद दूंगा, तू मुझे उत्तम वस्तुओं से तृप्त कर देगा। यस लॉर्ड, आज प्रभु तेरे लोग तेरी आराधना कर रहे हैं, ओ तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, ओ तुझसे कह रहे हैं कि हे परमेश्वर तू मेरे हृदय में आ और मेरा सहायक हो जा, मेरे परिवार का सहायक हो जा। यस लॉर्ड, ताकि परमेश्वर तेरे लोग जय जयकार करने पाए, तेरे लोग आनंद से भरे जाए, तेरे लोग परमेश्वर पिता तेरी आराधना में अपने हाथों को उठाए और तुझे धन्यवाद दे, ओ जिससे कि परमेश्वर की प्यास बुझाई जाए, जिससे कि परमेश्वर वो आशीषित किए जाए, जिससे कि परमेश्वर पिता वो चंगे भले रहे और परमेश्वर तुझ में हमेशा प्रभु ओ तेरी महिमा को अपने जीवन में प्राप्त करते रहे। हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता आज तू अपने लोगों को आशीषित कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, दाऊद के समान हम तुझे पुकारते हैं, क्योंकि तू हमारा सहायक है। वो हमारी सहायता कहाँ से आएगी? हमारी सहायता तो उस स्वर्ग से आएगी। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर जो जीवित और पवित्र परमेश्वर है, वो हमारा सहायक है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर आज जो भी परिस्थितियाँ हो, जो भी परमेश्वर पिता, परंतु उस परिस्थिति में भी तेरे लोग तेरी आराधना करने वाले बन जाए, परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर तेरे लोग तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएगी। तेरे लोग तुझे धन्यवाद देते हैं, परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएगी और परमेश्वर पिता तेरी आशीषों की भरपूरी हर एक के जीवन में, हर एक के परिवारों में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज दाऊद के समान हम कहते हैं कि हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। वो तेरे पंखों के नीचे हमें तू शरण दे, ताकि हम जय जयकार करने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। राबा सुंदरो लोगो, हर एक को तू स्पर्श कर परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा, हर एक को परमेश्वर पिता तेरी महिमा से भर दे, ओ तेरी शक्ति से भर दे, तेरी सामर्थ से भर दे, तेरी चंगाइयों से भर दे, और परमेश्वर पिता हर एक का जीवन तेरे आनंद से भरा रहे, तेरी आशीषों में बढ़ता रहे, आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करते रहे, तेरे वचन को परमेश्वर अपने जीवन में मजबूती से ग्रहण करने वाले बन जाए और तेरे लिए प्यासे हो जाए। ओ धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक को तो आशीषित कर परमेश्वर पिता,
हर एक लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह होने दे, तेरी दया होने दे परमेश्वर पिता। और प्रभु तू हर एक के जीवन को तू संभाल परमेश्वर पिता, और तेरे लोगों को तू आशीषित कर यीशु, तू आशीषित कर। हालेलुया। दाऊद के समान तेरी स्तुति और आराधना हमेशा करते रहे, और अपने जीवन में जय जयकार करते रहे, विजय को प्राप्त करते रहे। हालेलुया। हर एक का जीवन संपन्न होने दे परमेश्वर, तेरे आनंद में हर एक का जीवन होने दे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आशीषित कर यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे मेरे प्रियो।